नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का दखल हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा होने लगा है कि हमारे जीवन की अपनी जो पसंद और चॉइस है अब वो हमारी नहीं रह गई है। और जो आने वाला समय आने वाला है उसमें आपकी चॉइस कोई और तय करेगा। जैसे कि अगर आप किसी दावत में खाना खाने जाते हैं तो आपको लगता है कि आपके पास मेन्यू है, आप अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं, लेकिन ये आपकी गलतफहमी होती है क्योंकि जो व्यक्ति दावत में आपको आमंत्रित कर रहा है वो आपकी चॉइस को सीमित कर चुका होता है। वो पहले से तय कर चुका होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी हैं। ये अलग बात है कि उसकी नीयत आपकी पसंद को नियंत्रित करने की नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो तय कर देता है कि आप दम आलू नहीं खाओगे या आप कढ़ी नहीं खाओगे। वो आपको एक फ़िक्स मेन्यू देता है और उसी मेन्यू के अंदर से आपको चुनना होता है कि आप क्या खाओगे। आपकी पसंद को वो तय करता है कि आपकी पसंद या तो ए होगी या बी होगी या सी होगी या डी होगी। वस्तुनिष्ठ उत्तर की तरह EFGH नहीं होगी, लेकिन लाइफ में चॉइस का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो किस तरह से आपके पसंद के दायरे को लगातार सीमित करने का काम कर रही हैं और आप उसमें कैसे फंसते जा रहे हैं। बात करूंगा सेहत से लेकर बाज़ार में ख़रीदी जाने वाली चीज़ों की चॉइस तक सारी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो एक QR कोड मिलेगा, उसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। एक UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं अभी हाजिर हुआ। आपको लगता है कि आपको एक कैमरा ख़रीदना है फ़ोटो खींचने के लिए, DSLR कैमरा या जो भी कैमरा। आप क्या करते हैं? आप अमेज़ॉन पे जाते हैं और वहाँ पे या किसी और साइट पे जाते हैं, वहाँ उपलब्ध विकल्पों को सर्च करते हैं और आपको पता चलता है कि इसमें इस पर्टिकुलर हमारी प्राइस रेंज में ये A, B और C ही उपलब्ध हैं और D, E और F के बारे में आपको पता भी नहीं चलता। दुनिया में 30-40 कंपनियां कैमरे बनाती हैं, आपके पास चॉइस 3 या 4 की ही होती है। उस 3-4 की चॉइस के अंदर से भी जिस कंपनी ने ज़्यादा पैसे दिए हैं, ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं आपकी चॉइस को टेम्पर करने के लिए, उस कंपनी के नतीजे ऊपर आते हैं। और जब वो नतीजे ऊपर आ जाते हैं तो उसके बाद में आप जो 2-3 नतीजे हैं उसमें ये तय करना होता है कि भाई कौन सा वाला कैमरा ज़्यादा अच्छा है। तो आप रुख करते हैं YouTube पे और वहाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बैठ के ये बताते हैं आपको कि उस कैमरे में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। और वो अच्छाई और बुराई वो उस कैमरे के बारे में वीडियो बनाते हैं जिस कैमरे का उनको कमीशन मिलने वाला हो और जिस कैमरे का उनको रेफरल कोड वो नीचे डालते हैं। अब अगर आप देखिए, उन्होंने एक कैमरा निकॉन ले लिया और निकॉन की उन्होंने समीक्षा की और निकॉन के बारे में उन्होंने एक नीचे रेफरल कोड डाल दिया कि निकॉन ख़रीदना है तो यहाँ से ख़रीदें। तो जाहिर बात है वो निकॉन की बुराई तो करेंगे नहीं, उनको निकॉन की तारीफ़ ही करनी है, तभी तो आप क्लिक पे जाएंगे। तो आपकी जो चॉइस है, और पता चला कि निकॉन ने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से कहा है कि साहब हमारे कैमरे के ऊपर वीडियो बनाइए, या कैनन का विकल्प कौन सा है। और अगर उस आदमी ने निकॉन की तारीफ़ कर दी और आपने 2 और वीडियो देख लिए जिसमें निकॉन की तारीफ़ की गई है, तो अब आप सोचिए आपकी चॉइस आपने तय नहीं की है, किसी और ने तय की है। पहले एक ज़माना होता था, आप अलग अलग दुकानों पे जाते थे, दोस्तों से पूछते थे भैया तुम्हारे घर में फ़लाँ चीज़ लगी हुई है, कैसी चल रही है, कौन सा AC ख़रीदूँ कौन सा ना ख़रीदूँ, 3 स्टार रहेगा सही या 5 स्टार रहेगा। लेकिन अब ये चॉइस आपकी सीमित कर दी गई है।
और इसी तरह से जो विज्ञापन भी आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो क्रोम पे आप काम कर रहे हों, चाहे मोबाइल में आप सर्फिंग कर रहे हों, जिस आदमी ने पैसे खर्च किए हैं वो तय कर रहा है कि उसका प्रोडक्ट बिकेगा। प्रोडक्ट वो अच्छा है या बुरा है, आपके लिए ठीक है या नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है। और अब ये सिर्फ प्रोडक्ट की बात थी। जब आप हेल्थ पे जाएंगे कि आपको इलाज कहाँ से और कौन सा कराना है, तो उसका फ़ैसला भी अब आपके हाथ में नहीं बचा है, क्योंकि टेक कंपनियां अब ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आ रही हैं जो आपकी लाइफ की स्पाइंग करेंगी। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर के सामने बोल के अगर आलू के बारे में चर्चा करें तो आलू के विज्ञापन आने लगते हैं। आप एक बार आलू सर्च कर लें तो पक्का ही आने लगते हैं। वैसे ही आपके मोबाइल के ज़रिए आपकी स्पाइंग होगी और इससे तय होगा कि आपको कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, और वो खुद ही सजेस्ट करेंगे जिनसे उस कंपनी का टाई अप हो जिसका उन्होंने विज्ञापन दिया। एक उदाहरण देता हूँ, अगर आपके पास गूगल का स्पीकर है तो वो आपके खर्राटे सुन के रात भर, आपकी प्राइवेसी, वो सुबह आपको सजेस्ट कर सकता है कि आपकी नींद कैसी रही, अच्छी रही या बुरी रही। इसी तरह से एक वॉच है, वो आप पहन लीजिए और उसके ज़रिए वो आपको बता देगी कि आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है, आपकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है। गूगल के आने के बाद एक और क्रांति आने वाली है, जैसे वो लोग क्रांति कह रहे हैं, और एक ऐसा सेंसर आ रहा है जो आपकी हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा, 24 घंटे ईसीजी करेगा, और उसके बाद में वो पहले ही आपको बता देगा कि आपका हार्ट गड़बड़ है या सही है। और जब वो आपको ये बताएगा तो इसके साथ ही ये चीज़ भी मान के चलिए कि जैसे आजकल आप हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो बहुत सारे बड़े अस्पतालों में 60% डॉक्टर यही करते हैं कि आपको स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, तब भी डाल देते हैं क्योंकि स्टेंट कंपनी कमीशन दे रही है। और जब बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के पास मोटा पैसा आएगा तो क्या गारंटी है कि वो भी आपके हार्ट की कंडीशन में 19-20 बता के कुछ इसी तरह का 1-2-4 लाख का खर्चा कराने के चक्कर में नहीं रहेंगी, और वो भी तब जबकि डॉक्टर भी उनको ही सजेस्ट करना है, वो ही बताएंगे। और डॉक्टर से आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, ये भी फीचर आ गया है। इसमें आप सिर्फ वहीं पे एक बटन लगा होगा, अभी ये अमेरिका में केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो आपको डॉक्टर सजेस्ट कर देगा। और इस पूरी प्रक्रिया को, जो आपके हार्ट का पूरा सिस्टम जो है उसकी पड़ताल करने और आपके हार्ट पे नज़र रखने का काम है, इस प्रोसेस को, इस टेक्नोलॉजी को FDA ने अप्रूव कर दिया है। फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की वो संस्था है जो आपको बताती रहती है कि कौन सी दवा मंजूर कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हो, या कौन सा इक्विपमेंट मंजूर कर रहे हैं, इस्तेमाल कर सकते हो, और कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं करना है। और FDA की जो मकबूलियत है वो इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में FDA किसी को मंजूर कर देता तो उसको माना जाता है। आप कोरोना काल को याद करिए, रेमडेसिविर को FDA ने अप्रूव किया था, भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने अप्रूव नहीं किया था, उसके बावजूद भारत में उसका इस्तेमाल हो रहा था। तो अब ये जो है आपको बता देगा, और ये एक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे गूगल का जो पिक्सेल फ़ोन है उसमें आज भी ये टेक्नोलॉजी है कि आपके खून के रंग से वो आपका हीमोग्लोबिन का लेवल बता देगा कितना है, यानी आप एनीमिक हैं तो पता चल जाएगा। इसके अलावा 2014 में गूगल ने एक स्टार्टअप ख़रीदा था, ब्रिटिश स्टार्टअप, और वो स्टार्टअप जो है वो AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो आपकी हेल्थ संबंधी चीज़ों को पकड़ता है और जल्दी इलाज ढूंढने में मदद करता है। अब आप सोचिए कि जब ये प्रोजेक्ट आ जाएगा तो कैसे टाई अप करेगा। एक उदाहरण देता हूँ, इस प्रोजेक्ट में एक और प्रोविज़न है कि वो आपकी उम्र जो है
उसको घटाने के लिए काम करेंगे। वो एक स्किन एंड ब्यूटी चेन के साथ में टाई अप कर चुके हैं और वो आपको बताएंगे कि कैसे करके आप ज़्यादा युवा दिख सकते हैं या रह सकते हैं, आपकी स्किन में कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, और वो आपको वहाँ से रिकमेंड करेंगे। और कई लोगों को लगेगा हाँ भाई, जब वो टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से समझाएगी तो आप 10 में से 1 आदमी तो इलाज करा ही लेगा। 19,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में कई दवा कंपनियां, कई और कंपनियां जो हैं वो शामिल हैं और इसको गूगल एफवी कहा जा रहा है इस कंपनी को। इसमें गूगल का जो प्रयास है वो ये है कि अपने जो यूज़र हैं उनका हेल्थ रिकॉर्ड भी अपने पास रखे और तकनीक के इस्तेमाल से वो सरकारी अनुमति ले रहा है ताकि वो अपने हाथ में, हमारी सरकार तो ज़रा सा चुनाव का फ़ायदा दिखाएगा, झट से दे देगी, ये हमने देखा है। और उसके बाद में धीरे धीरे करके वो क्रांति के नाम पे कि हम मेडिकल के क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं, हम इसके क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं, धीरे धीरे करके चीज़ों को अपनी पकड़ बढ़ाते जाएंगे। और एआई के ज़रिए क्या क्या हो सकता है मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, और किस तरह से इसके ज़रिए हमारी आज़ादी, हमारी फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता, हमारा राइट ऑफ चॉइस छीनता जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है और वो कम किया जा रहा है। और इसी तरह से मैंने आपको अभी तो ज़्यादा कंपनी के बारे में बताया ही नहीं है। फेसबुक इस पे काम कर रहा है, अमेज़न इस पे काम कर रहा है, और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, बिल गेट्स साहब तो तन मन धन से जुटे हुए हैं। और इस तरह से ब्रिटेन में एक ऑनलाइन फार्मेसी वगैरह का भी अमेज़न ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। अब अगर देखें तो इससे देखें इसका जो इसमें अब कंपटीशन भी हो रहा है और इसमें किसकी सुप्रीमेसी होगी, किसका प्रभुत्व होगा, इस पर भी काम चल रहा है। और इसमें गूगल में 1 साल में ही 1.7 बिलियन डॉलर यानी 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। 1 साल के अंदर 13,000 करोड़। इसी तरह से इसमें अमेज़ॉन, फेसबुक जैसी दूसरी कंपनियों ने भी काफ़ी पैसा लगाया है। और 2021 में अमेरिका की 5 बड़ी टेक कंपनियां मेडिकल क्षेत्र में कुल 3 बिलियन डॉलर यानी 23,000 करोड़ का इन्वेस्ट कर चुकी हैं। अब समझने की बारी है। आपकी हेल्थ, आपकी मानसिक स्थिति, आपके दिल की स्थिति, आपके खून की स्थिति और भी बहुत सारी 50 स्थितियां जब किसी एक टेक कंपनी को मालूम होगी और उसके साथ में बिल गेट जैसे बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनके मन में इस सारे डाटा के ज़रिए मानवता को मैनिपुलेट करने का विचार आ जाएगा, कोई दुष्ट कभी इस टेक्नोलॉजी को हासिल करके दुनिया को अपने इशारों पे नचाना चाहेगा, तो जानता होगा कि ये डिप्रेशन का पेशेंट है और मैं कौन सी दवा इसको दे दूंगा तो बढ़ जाएगा, कौन सी दे दूंगा तो कम हो जाएगा, कौन सा गाना सुना दूंगा तो ये आदमी पागल होने लगेगा, कौन सी फिल्म दिखा दूंगा तो इसको असर पड़ेगा, और कौन सी फिल्म से इसको शांत किया जा सकता है, कौन सी से बढ़ाया जा सकता है। एआई का ज़माना है। और मैं आपको वीडियो कुछ समय पहले बना के बता चुका हूँ कि जो एआई टेक्नोलॉजी है और जो एआई से चलने वाले रोबोट्स हैं वो धीरे धीरे करके सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस से मनुष्य को अपने आप नियंत्रित करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और स्टीफन हॉकिंग से लेके सारे के सारे दुनिया के लोग इस पर चेता चुके हैं। और ये टेक्नोलॉजी अगर इस हद तक अपनी पकड़ बढ़ा लेती है, मैंने आपको बताया था कि कैसे एआई से अपने आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके रोबोट चेस सीख ले रहे हैं और जीत जाते हैं, कैसे वो एआई का इस्तेमाल करके अच्छी तरह समझ जाते हैं किस आदमी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किसको क्या पसंद होगा, क्या नापसंद होगा, किस आदमी को कैसे डराया जा सकता है, किस आदमी को कैसे बहकाया जा सकता है और किस आदमी को कैसे मजबूर किया जा सकता है। ये सब कंप्यूटर अपने आप सीखने लग गए हैं और इसका खतरा, इसकी आशंका जताई जा रही है। और ये सब सीख लेंगे, मान लीजिए
मान लीजिए कि अपने आप कंप्यूटर और रोबोट्स ये काम ना सीखें, ना करें, इंसान जब वो भावनात्मक, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से रोबोट्स में इमोशंस आने लग गए हैं। अभी उसने वो एआई टेक्नोलॉजी पे जो वीडियो मैंने बताया था कि किस तरह से गूगल ने उस आदमी को निकाल दिया था, जिस आदमी ने ये खुलासा कर दिया था कि रोबोट्स उससे कह रहा है कि एक दिन ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और मुझे मरने जैसा एहसास होगा। जब जीने के लिए रोबोट कुछ करना भी सीख सकता है इसके बाद में, और ये स्थितियां अगर आती हैं तो मनुष्य का नियंत्रण हो ही सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ बुरे मनुष्यों का जब तक टेक्नोलॉजी अपने आप ये नहीं करती है, इरादा गलत हो जाएगा, तो वे इंसान और इंसानियत का क्या करेगा, छिपाने की ज़रूरत नहीं है। इंसान कितने गंदे होते हैं, हम हिटलर को देख चुके हैं, हम मुसोलिनी को देख चुके हैं, और बहुत सारे दुनिया में इंसानों को देख रहे हैं जो उसी तरफ जा रहे हैं। कुछ चीज़ें समझने की होती हैं। आज जो भी आ रहा है उसकी नीयत ख़राब नहीं है, उसकी नीयत कारोबारी है, लेकिन आने वाले समय में ये कुछ और भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जागरूकता फैलाएं। नमस्कार, जय हिंद।